इमरान साहब, काफ़ी बातें हमने अली गौहर बलोच साहब से भी पूछी, हमारे साथ हैं अभी, उनसे मैं मज़ीद भी सवालात करूँगी, लेकिन आपके नज़दीक जो एक माहौल होना चाहिए जिसमें हमें नज़र आए कि सब इदारे, चलिए हर हल्का फुल्का तो चलता ही रहता है हर दौर में, लेकिन जिस तरह अभी कल भी हम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुन रहे थे, जो वाज़ेह तौर पर बात कर रहे थे कि मुदाखलत हो रही है जुडिशरी में, और हम जज साहिबान को देखते हैं, उनकी तरफ से ATC के जज साहिबान हैं वो लिख रहे हैं, हुकूमत ऐसा लग रहा है कि इदारे जो हैं उनका जो तसादुम है उसको कहीं पे भी सेटल करने में अपना फ़ाल किरदार अदा नहीं कर पा रही, और ये अनरेस्ट जो है अल्टीमेटली ज़ाहिर है वो मुल्क को ही इफ़ेक्ट करता है। समीना, देखिए बात यह है कि किसी भी जो महज़्ज़ब मुआशरे में इदारों का आपस में इख्तलाफ होना तो एक लाजमी अमर है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे के सामने तोपे लेके खड़े हो जाना और एक दूसरे पे इस तरह से इल्ज़ाम तराशी, किसी तौर भी ये इल्ज़ाम तराशी जमहूरियत के लिए या उन इदारों के पनपने के लिए खुशाइंद करार नहीं दी जा सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने कल भी अपने प्रोग्राम में ये डिस्कस किया था कि लाहौर हाई कोर्ट, और जिसे कल अबू ज़र सलमान न्याजी साहब दुनिया की सबसे बड़ी हाई कोर्ट करार दे रहे थे, उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से इस तरह की गुफ्तगू करना वाकई ही अलार्मिंग है कि क्यों इस तरह के हालात हैं। लेकिन आप थोड़ा सा अगर पस मंज़र देखें ना कि ये मामला कैसे शुरू हुआ, मुदाखलत तो शुरू से है पाकिस्तान में, आप इसको वो नहीं कर सकती, लेकिन जब 6 जजेस की तरफ से वो लेटर लिखा गया और उसके बाद फिर उस पर आप ये देखें कि उस लेटर के बाद जो कुछ हुआ और जिस तरह से उसे पोलिटिसाइज किया गया और फिर उसकी बात जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तक गई और फिर सुप्रीम कोर्ट में तमाम हाई कोर्ट्स की तरफ से उस पे, लेकिन उसके बाद तो मामला कोटे लाइन लगा हुआ ना, अभी तक उस पे क्या पेशरफ्त हुई है? अभी भी क्या मुदाखलत खत्म हो गई है? अभी कल वो बता रहे हैं कि अभी तक वो इस चीज को फेस कर रहे हैं। तो गुजारिश कर रहा हूँ कि जब ये सब कुछ हो गया, इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा तो फिर होता ना कि उसका कोई असर होता, उसका कोई नतीजा निकलता, लेकिन ये सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद वो ये नहीं पता, हर बंदा, मैं और आप और मुझ समेत पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना इस इंतज़ार में हैं कि इस एक्सरसाइज का नतीजा क्या निकला। क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आर्डर पास किया? क्या इदारे, जो जिन इदारों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो असरअंदाज होते हैं, उनके किसी बंदे को बुला के उस पर कोई डायरेक्शन दी गई? क्या उस पर ऑफ द रिकॉर्ड या कोई पर्दा सीन के पीछे से कोई गुफ्तगू की गई, कोई मुज़ाकरात किए गए, या हुकूमत को या अटॉर्नी जनरल को दरमियान में एक नुमाइंदा बनाकर कोई पैगाम रसानी की गई? तो इन तमाम चीज़ों का जवाब फ़िलहाल ना में ही है। इसका मतलब ये है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बड़ा। लेकिन अली गौहर बलोच साहब देखिए, मईशत को अगर हम एक तरफ भी रखने चले, वो तो एक मैजिक के साथ ठीक नहीं हो सकते, मामला ठीक हो गया, लेकिन हमारा जो इस वक्त माहौल है मुल्क का, जिसमें ऐसा लगता है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ अपने उरूज पर नज़र आ रही हैं, बज़ाहिर लग रहा है कि अदलिया बहुत डिस्कम्फर्ट फील कर रही है, उनको बहुत शिकायत हैं कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है, सहाफ़ी हैं तो वो ये कह रहे हैं कि आज़ादी इज़हार राय पे कदगन है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पंजाब में जो एक कानून पास किया गया उसको भी इसी वजह से चैलेंज किया है, वो एहतजाज भी किया है उन्होंने, सहाफ़ियों ने। एक्स बंद है, मुस्तकिल बंद हुआ पड़ा है, कोई उसके ऊपर अभी तक आप लोगों का प्लान नहीं लग रहा, बल्कि और सोशल मीडिया को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आप लोगों ने इकदाम उठा लिए हैं। तो ये सब चीज़ें देखते हुए तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मुल्क में एक अजीब सा जैसे आमिराना सा माहौल है। जी समीना, आपने जो बात की है बिल्कुल माहौल कंफर्टेबल नहीं है उस लिहाज से कि जिस तरह से किसी भी एक जमहूरी मुल्क का होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमने मादरत के साथ एक अपनी यूथ को, जिसकी कि जिम्मेदारी तमाम पॉलिटिकल पार्टी की आती है, जिसकी एक ख़ास फॉलोइंग को उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमने उन लोगों को ट्रेन कर दिया नफ़रत के ऊपर, और हमने उनके दिलों में सब्र की, हम उसको तलकीन करते या उनको दुरुस्त ट्रैक पर लगाते, हमने उसको इस्तेमाल कर दिया नफ़रतें फैलाने के लिए। हमने अपने इदारों के ख़िलाफ़ उनके दिलों को भरा है, हमने उनको अपने इदारों के ऊपर मेरा इशारा बानी PTI की तरफ है यकीनन। अभी आप जाय साहब की बात कर रही थी, ज़ाहिर है कि अदलिया भी हमारी है, हमारे इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, एस्टेब्लिशमेंट तो हर मुल्क में ही होती है,
और सीधा सा हमारा मौक़िफ़ जब हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो फ़ौज की बात करते हैं, इसी तरह से दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। तो ज़ाहिर है आपने ये ज़रूर देखा होगा कि एक तरफ पार्लिमान खड़ी है और एस्टेब्लिशमेंट खड़ी, और ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट को पार्लिमान के साथ खड़े होना है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो भी एक आईनी और कानूनी इदारा है। मैं सारी अदलिया की तो बात नहीं करता, लेकिन इंतहाई माज़रत के साथ हमारी अदलिया में बैठे हुए कुछ इंतहाई मुअज़्ज़ज़ जो जज साहबान हैं, वो एक पार्टी का मौक़िफ़ लेकर उसको प्रमोट करते हैं अपने अल्फ़ाज़ के ज़रिए। तो ये तो कतई तौर पर किसी जज की शान शान नहीं और उसको ज़ेब नहीं देता कि वो एक ये तो फिर इल्ज़ाम दूसरी तरफ से भी है ना, उन्हें भी यही लगता है कि कुछ जज साहिबान जो है वो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ जो है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये तो फिर दोनों तरफ से, ये कैसे हो गया कि आपकी तरफ से इल्ज़ाम ठीक है लेकिन उनकी तरफ से गलत है, या तो फिर आपका भी गलत है उनका भी गलत है? फ़र्क ये है कि एक टाइम में एक मिनट में 8-8 ज़मानतें ली जाती हैं। और ये भी बंदे के ऊपर 50-50 केस भी तो बने हुए हैं ना सर। मेरी उसी हिसाब से देखे जो अगर आप पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होंगे सियासी पार्टी की, तो सर एक केस बनाए ना, 50 केस तो नहीं बनते उस चीज के। उससे तो फिर यही बू आती है कि ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई है। अगर आप उसको एक केस बनाए, जेन्युइन बनाए, स्ट्रॉन्ग सबूत के साथ सजा भी दिलवाएं, हम आपके साथ हैं। आप एक बंदे पे 200 केस बना दें, 14 मरतबा उसे गिरफ्तार करवाएं, फिर आप कहें कि ये केस जेन्युइन है, तो ऐसे तो नहीं कोई मान सकता ना। एक बंदा किस तरह हर जगह पे कर सकता है एक ही टाइम पे? देखिए समीना साहब, जब ज़ाहिर आपके सवाल है उसका ज़ाहिर आपका लंबा सवाल होता है, तो फिर उसका थोड़ा की बात और तरफ चली जाती है। देखिए बुनियादी तौर पर बात ये है कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए हैं, इससे पहले पाकिस्तान की 70 साल तारीख में एस्टेब्लिशमेंट को क्या नून लीग ने फेस नहीं किया इन हालात को? 2-2 साल जमानतें नहीं हुई, 90 दिन जो है वो उसके नैब के हुकूमत खानों फिर वो मामला उधर चला गया। मैं इस पे बहस नहीं करना चाह रही। मुझे लास्टली ये बता दें अली गौहर बलोच साहब, जो इस वक्त क्रिकेट का हाल है, मुझे सर अब सर वही बात है ना आपकी 9 मई की, ठीक है जी बहुत दहशतगर्द हो गया, आगे चल पड़े। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये जो क्रिकेट का हाल हुआ है, इस पे सारी दुनिया, पाकिस्तान जो है वो बेचारा सारा उदास बैठा है। मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी के तौर पर आपके ख्याल से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए हमारे मुल्क में ये जो जिम्मेदारी हम फौरी तौर पर डाल देते हैं, अगर हम वही 8-9 रन से जीत जाते तो आज हमने बहुत बड़े गीत गाने थे। मोहसिन नकवी साहब की ज़ेरे निगरानी वो टीम थी ना जिसने अच्छी बॉलिंग की है, तो हम कहते हैं कि बैट्समैन जो थे, हमारी बैटिंग लाइन जो थी वो कमजोर थी, जिसकी वजह से जो बॉलर्स थे वो उनकी ज़ेरे निगरानी थे, बैट्समैन नहीं थे। नहीं जाहिर है बॉलिंग थी तो उनकी टीम ढेर हुई ना इंडिया की। अच्छा अगर हमारी बैटिंग लाइन वीक रही है तो मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब को मौका देना चाहिए। सर मसला बैटिंग बॉलिंग का नहीं है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अकरबा परवरी हुई है, ग्रुपिंग हुई है, यहाँ पर रिटायर्ड लोगों को लाके दोबारा भर्तियां की गई हैं, यहाँ पर जो 15 बंदे कोच लगाए गए हैं, ये सब चीजें जो हुई हैं, सवाल इस मैनेजमेंट पे उठ रहा है। बाकी अगर टीम में आपको लग रहा हो कि जी सब यूनिटी की है और सब अच्छे से जान मार के खेल रहे हैं, 1-2 रन आगे पीछे चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो हालात होते हैं, आप अमेरिका से हार जाएं, आप आयरलैंड से हार जाएं, आप इंडिया से भी हार जाएं और उसके बाद आप कहें कि कोई बात नहीं 2-4 रन का ऊपर नीचे, ऐसे तो नहीं हो। ये तो कोई जवाब ना हुआ ना सर। नहीं तो आप ये तो चार्जशीट मोहसिन नकवी साहब ने नहीं, मैं तो आपका तज्जिया लेना चाहती हूँ। आपके ख्याल से जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? किसके ऊपर डालें फिर जिम्मेदारी? मेरा तज्जिया ये है, मेरा तज्जिया यही है इस पर के मोहसिन नकवी साहब भी चेयरमैन हैं और इनकी कमजोरियों के ऊपर और अपनी बाई अंदाज जो चार्जशीट है उसके ऊपर जरूर तवज्जो करनी चाहिए और इसमें वो रिफॉर्म्स करनी चाहिए क्रिकेट में जिससे हमारी टीम में बेहतरी है।